आपने अक्सर सुना होगा सरकार आपके द्वार। सुना है ना ये नारा। सरकार ये दावे करती है कि गवर्नेंस देने के लिए हम आपके दरवाजे पे आते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये 90% दिव्यांग युवती है झाबुआ की रानी बागवान। घिसटते हुए ये अब सरकार के द्वार पर आई है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रानी बागवान दिव्यांग हैं और इन्होंने नगर पालिका के माध्यम से शासन की एक योजना में 2 लाख रुपए का लोन लिया था। इन्हें 36 किस्तें चुकानी थी। इन्होंने नियमित रूप से अपनी इस किराना दुकान, जहां पर ये बैठकर कारोबार करती हैं, व्यापार करती हैं, इसके जरिए इन्होंने ये किस्त बाकायदा नियमित तौर पर चुकाई। शासन के नियम के अनुसार इसके बाद इनको 60,000 रुपये सब्सिडी मिल जाना चाहिए थी, जो कि इनके खाते में आती है। अब इनकी बैंक बनी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। अब सवाल ये है कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है कि इन्होंने तमाम किस्तें चुका दी, तो इनको उसके बाद सब्सिडी का लाभ मिलना था और ये उनके खाते में लाभ आना था। ये लाभ मिला या नहीं, ये जानने के लिए रानी बागवान जब पीएनबी जाती हैं, पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच में, तो इनका आरोप है कि इनसे बदसलूकी की जाती है और इनको भगा दिया जाता है, जानकारी नहीं दी जाती। हैरान परेशान होकर आज ये कलेक्ट्रेट झाबुआ पहुंची और जन सुनवाई में रेंगते हुए पहुंचकर इन्होंने अपनी फरियाद लगाई। देखिए पूरे मामले में रानी बागवान की पीड़ा सुनिए। जी, हम 2 लाख का लोन लिया था हमने पंजाब नेशनल बैंक से। तो सब्सिडी वाला 60,000 रुपये, हो तो वो सब्सिडी नहीं आई अभी तक। हम पूछने जाते हैं तो बैंक मैनेजर अब हमको डांट डपट के भगा देते हैं। पूछने जाते हैं तो वो भी मना कर देते, बोले कि आगे जाके न देखो, हमें नहीं पता, ये नहीं बताते ही नहीं हमें कुछ भी। और किस्त हमारी 36 से ज़्यादा हमने किस्त भर दी हैगी, तो अभी तक बता नहीं रहेंगे बराबर। हमको पूछने जाते तो बताते ही नहीं हमें वो कुछ भी। हमारी पेंशन आती है वो भी काट लेते हैं। किस्त हम लगातार भरते हैं, पर किस्त हम लगातार भर रहे हैं। अभी कलेक्टर यहाँ दिया है अभी आवेदन, आपको उन्होंने बोला है कि आगे कार्रवाई करेंगे, अभी देखते हैं। तो सुना आपने, ये सिस्टम कितना क्रूर है, सिस्टम में बैठे लोग कितने जालिम हैं, ये आपको इनकी बातों और पीड़ा को देख के लग गया होगा। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। आप कहीं भी बैठे हों, किसी भी पद पर बैठे हों, आप इस तरीके से रानी बागवान के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। इनके पिता की फरियाद भी आप सुनिए। पिता भी परेशान है, इनको लेकर माँ बाप घूम रहे हैं। कभी बैंक के चक्कर लगाते हैं तो अब कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने शुरू किए हैं। सुनिए आप इनको। हमने ये नगर पालिका की स्कीम से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, सब्सिडी वाला। तो वहाँ पे सर ने बताया था कि तुमको 30% से 60,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने लोन पास कर दिया था। अजय राठौड़ करके ये पंजाब बैंक में मैनेजर से पहले, बहुत अच्छे लोग थे। या उसके बाद में हमको कहा था 36 किस्त भरना है, तो हमने 39 करीब किस्त भर दी है। अब ये नए सारा है पंजाब बैंक में, बेहाया जैसी बातें करते। हम पूछने आते भाई सब्सिडी आई कि नहीं, हमने 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे भर दिए क्या। तो वो सही जवाब देते नहीं है, हमको गेट के बाहर कर देते। चलो भाई आप नहीं है यहाँ पे, जाकर आप पूछो, नगर पालिका में पूछो वगैरह। अब ये विकलांग को ले लेके मैं कहाँ तक के दौड़ूँगा, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही जवाब देते नहीं बैंक वाले। तो आपने सुना इनकी पीड़ा को। ये पीड़ा जन सुनवाई में हमारे कैमरे में कैद हुई। हमने इनसे बातचीत की। हो सकता है कई लोगों को ये अखबारों की खबर लगे, लेकिन खबर वही होती है जब आपको पहली नज़र में जनहित की दिखाई दे जाए। हमको ये दिखाई दी, हमने एक खबर बनाई, आपके सामने रखी। इस पूरे मसले पर आधिकारिक तौर पर कैमरे पर प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने रानी बागवान को आश्वस्त किया कि वो पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, जांच करवाएंगे और फिर तथ्यों से अवगत कराएंगे। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से हमने बातचीत के हमारे प्रयास जारी हैं। हम उनका पक्ष भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल पक्ष नहीं मिल पाया है। तब तक आप ये पक्ष के साथ इस वीडियो को देखिए। पक्ष आने के बाद हम उनका पक्ष भी सामने रखेंगे। रानी बागवान की इस पीड़ा पर आप क्या सोचते हैं? सिस्टम के इस क्रूर चेहरे पर आप क्या सोचते हैं?
इंसानियत आज के दौर में जो गायब हो गई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।